सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका। रूल नंबर 39 पॉकेट रॉकेट हमारी किताब का। और पिछले रूल में हमने 38 नंबर रूल डिस्कस किया था। आर्टिकल के कुछ रूल्स हमारे चल रहे हैं और अब तक हम देख रहे थे कि आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अब हम आगे आने वाले कुछ रूल्स के अंदर देखेंगे कि आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे हमें यूज नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल में दोनों ही चीजों की बराबर वैल्यू होती है। आर्टिकल के यूसेज और आर्टिकल का ओमिशन, यानी कि कहां पे आर्टिकल को ओमिट किया जाए, कहां पे उसको हटाया जाए, ये बराबर की वैल्यू रखता है। जैसे कि जो हमारा पहला पॉइंट है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द को कहां पे हमें ओमिट करना है, यानी कि कहां पे उसको हटा देना है। सो इसमें दिया गया, दिए गए नाउन्स के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नेम्स ऑफ सिटीज हो जाए। नेम्स ऑफ सिटीज, भाई शहर का नाम है, किसी गांव का नाम है, किसी आपके टाउन का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी कॉन्टिनेंट का नाम है। कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप होते हैं, इनके नाम के साथ में आर्टिकल द नहीं आता है। यानी कि अगर मैं एक कॉमन पॉइंट इसका बनाना चाहूं तो सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि किसी प्लेस के नाम के साथ में आर्टिकल द नहीं आता है। तो अगर सिंपल हमें रखना है, वैसे याद रख सकते हैं, सिटीज के साथ, कंट्रीज के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ, स्टेट्स के साथ आर्टिकल द नहीं आता है। लेकिन अगर इसको सिंपल ये रखें कि प्लेस के नाम के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में कवर हो जाएगा। जैसे अलास्का सिटी है, नहीं आएगा। सिडनी सिटी है, लॉस एंजल्स सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, किसी के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। नेम्स ऑफ कंट्रीज हो गया। तो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। जो आपकी कंट्रीज होती हैं जिनमें यूनाइटेड है, या आपका जैसे रिपब्लिक है, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको एब्रीविएशन में, मतलब एब्रीविएशन जिनका होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, उनके साथ में हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के साथ में द आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेदरलैंड्स में एक सिटी है हेग, उसके साथ भी आर्टिकल द आता है। वैसे नॉर्मली सिटी के नाम के साथ नहीं आता है, लेकिन हेग के साथ आता है, ठीक है। सो नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गए, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इन सब के साथ भी आर्टिकल द नहीं आता है, क्योंकि ये भी प्लेस के नाम है। स्ट्रीट भी अपने आप में क्या है, प्लेस है, इनके साथ भी नाम के साथ द नहीं आएगा। न्यू टाउन स्ट्रीट, मेलूबी स्ट्रीट, हडसन लेन, इन सब के साथ भी नहीं आता, लेन वगैरह के नाम के साथ में, ठीक है। इसके अलावा सिंगुलर लेक्स एंड बेज के नाम के साथ भी नहीं आता है। लेक कैरे लिखते हैं, ठीक है, सरती बे लिखते हैं। इसके अलावा सिंगुलर आइलैंड्स हो गए, इनके साथ भी नहीं आएगा। जैसे ईस्टर आइलैंड्स के साथ नहीं आएगा, फातिमा आइलैंड के साथ नहीं आएगा। हालांकि जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, द मालदीव्स लिखते हैं, द वेस्ट इंडीज लिखते हैं, तो द यहाँ पे आता है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। सो स्मॉल आइलैंड्स के साथ नहीं आता है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स हो गए, जितने भी गेम्स के नाम है, आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनके साथ आर्टिकल द नहीं आता है। हालांकि जब फुटबॉल का मतलब बॉल होता है तो उसके साथ आर्टिकल आ सकता है। अ फुटबॉल, आई बॉट अ फुटबॉल, वेयर इज द फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ है मेरी, ठीक है, तो वहां आ सकता है। लेकिन आई प्ले फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। गॉड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। इस पे एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। सो गॉड से पहले आर्टिकल द आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं आता है। जैसे अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश का मतलब हो जाता है इंग्लिश भाषा, लेकिन द इंग्लिश लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। ऐसे ही फ्रेंच अपने आप में भाषा है, लेकिन द फ्रेंच अपने आप में क्या हो जाता है, फ्रांस के लोग। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सो लैंग्वेजेस के पहले भी नहीं आता है। इसके अलावा जनरली आप पाओगे, हालांकि लैंग्वेज के साथ में ना लैंग्वेज शब्द को मेंशन कर देंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज तो सही है, द हिंदी लैंग्वेज सही है, लेकिन द हिंदी गलत है, द इंग्लिश गलत है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे देखेंगे। अगला है आपका, देखो, यही वाला पॉइंट है, द हिंदी लिखना गलत है, लेकिन द हिंदी लैंग्वेज लिखना आपका सही होता है। द रेड नहीं लिख सकते, सेम यही कॉन्सेप्ट कलर के साथ होगा, लेकिन द रेड कलर हम लिख सकते हैं। जनरली हम द विंटर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन द विंटर सीजन हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे द इंग्लिश इज द मोस्ट स्पीकिंग, नहीं स्पोकन लिख लेना इसको, द मोस्ट स्पोकन, है ना, लैंग्वेज बोल नहीं रही है, बोला जाता है। सो द इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो आप देखोगे इंग्लिश के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आर्टिकल द का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब एक बार इस पर कैसे कैसे पीवाईक्यूज आए, एक बार इसको देखेंगे। ये एसएससी स्टेनो 17/11/2022 को पूछा गया है। द गॉड इज ओमनीशियंट। सो गॉड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा, ए पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे आंसर, जल्दी से।
तो आप कहोगे सर ये फुटबॉल जो है ये आपका गेम का नाम है, गेम का नाम है, तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे भी नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे ही अगला आपका जो है द इंग्लिश इज द वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियंस। जैसे ही देखा आपने इंग्लिश लगा रखा है, सो इंग्लिश के साथ में कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो द आपका आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ये सीपीयू प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। सो आई होप आप इस सीरीज को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको बड़े बड़े पॉइंट्स जानने को मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियोज़ को हर जगह पहुँचाएं। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।